नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता। इस शहर की रफ्तार के साथ साथ इसकी सुरक्षा का दायित्व भी 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से निभाया जाता है। कमिश्नरेट डे 2026 के मौके पर न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में आयोजित सेरेमोनियल परेड में इसी तैयारी, अनुशासन और सेवा का प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। सधे हुए कदम, एक जैसी रफ्तार और अनुशासन की मिसाल पेश करती टुकड़ियां। न्यू पुलिस लाइंस में आयोजित कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं थी, बल्कि उस पेशेवर तैयारी की झलक थी जो राजधानी की सुरक्षा को हर दिन मजबूत बनाती है। मुख्य अतिथि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के साथ परेड की सलामी ली, साथ ही परेड का निरीक्षण किया। समारोह के हर चरण में अनुशासन, गरिमा और जिम्मेदारी साफ दिखाई दी। परेड बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है प्रिसिशन, कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस। एंड इसीलिए दिल्ली पुलिस वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स अर्बन एनवायरनमेंट्स इन द वर्ल्ड दिल्ली को हैंडल करती है। इस परेड की ताकत इसकी व्यापक भागीदारी थी। दिल्ली पुलिस की सभी 6 रेंजों के साथ दिल्ली आर्म्ड पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी बटालियन, कम्युनिकेशन एवं CPCR यूनिट, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और स्वॉट कमांडो एक साथ परेड का हिस्सा बने। 6 कंपनियों और 18 प्लाटून की मौजूदगी ने दिखाया कि राजधानी की सुरक्षा कई विशेषज्ञ इकाइयों के मजबूत समन्वय पर आधारित है। बदलती चुनौतियों के बीच यही तालमेल पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। हर संस्था का अपना इतिहास होता है, लेकिन अलग पहचान और विरासत बहुत कम संस्थाएं ही बना पाती हैं। दिल्ली पुलिस ऐसी ही एक संस्था है जो लगभग 8 दशकों से व्यवस्था और अव्यवस्था, आशा और भय और सुरक्षा और अनिश्चितता के बीच दृढ़ता से खड़ी रही है तथा हर संकट का साहस और पेशेवर तरीके से सामना करती आई है। ये समारोह उन पुलिसकर्मियों को सम्मान देने का भी अवसर बना जिन्होंने ड्यूटी के दौरान साहस, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का परिचय दिया। इस मौके पर 11 पुलिसकर्मियों को आहत वीर सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इनमें एक शहीद जवान को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। इसके अलावा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से भी अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ उपलब्धियों के नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ निभाई गई ड्यूटी की पहचान है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब हमारा फोकस अपराध की रोकथाम और आधुनिक तकनीक आधारित प्रभावी पुलिसिंग पर है। हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हीनियस क्राइम में 2025 की तुलना में 8% और BNS अपराधों में 12% की कमी दर्ज की गई है। बेहतर पुलिसिंग के साथ बेहतर कार्य संस्कृति को भी इस समारोह में बराबर महत्व दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ पुलिस स्टेशन चुना गया, जबकि लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर रहा। वहीं पुलिस आवासीय कॉलोनियों को भी अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छता और बेहतर रखरखाव के लिए सम्मानित किया गया। संदेश साफ था, एक बेहतर पुलिस व्यवस्था सिर्फ कानून व्यवस्था से नहीं, बल्कि अपने कार्यस्थल और काम करने के माहौल से भी बनती है। हमारा लक्ष्य दिल्ली पुलिस को और अधिक निष्पक्ष, जवाबदेह तथा संवेदनशील बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस अपने गौरवपूर्ण आदर्श, शांति, सेवा और न्याय को केवल प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि उन मूल्यों के रूप में सदैव जीवंत रखेगी जो हमारे प्रत्येक कार्य का मार्गदर्शन करते हैं।
हर परेड कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पीछे लंबी तैयारी, प्रशिक्षण और जिम्मेदारी होती है। यही तैयारी किसी भी चुनौती के समय सबसे पहले मैदान में दिखाई देती है। कमिश्नरेट डे 2026 का ये आयोजन उसी पेशेवर सोच, अनुशासन और सेवा भावना का सम्मान था जो हर दिन राजधानी की सुरक्षा में दिखाई देती है। बदलते समय के साथ पुलिसिंग के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा कायम रहती है, लोगों का भरोसा। और यही भरोसा दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान। देखिए उसकी एक झलक। साइकिल पर हेलमेट कहाँ पहनते हैं सर आप? यहाँ कोई मोटरसाइकिल पर नहीं पहनता, आप साइकिल पर पहन रहे हैं। Make our country absolutely drug free. Say no to drugs. Choose life. Be the reason someone says no to drugs today. नशे से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि नशा आपको कुछ देता नहीं है, बदले में सभी कुछ छीन लेता है। रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने ठगी करने वाले अंतरराज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना मंजूर आलम सहित 10 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गैंग के गुर्गे लोगों को कॉल कर उन्हें बैंक अधिकारी, BSES कर्मचारी और KYC एजेंट बताते थे। इसके बाद ये उनकी मदद करने के लिए WhatsApp पर APK फाइल भेजकर डाउनलोड करवाते थे। फिर ये बड़े ही शातिराना तरीके से उनके बैंक खातों में लाखों रुपए की सेंध लगा देते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक वरिष्ठ नागरिक से 18,50,000 रुपए ठग लिए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर थाने की पुलिस टीम ने गहन छानबीन करते हुए आरोपियों को झारखंड के जामताड़ा, देवघर और हजारीबाग में ताबड़तोड़ छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। मेजर जो मोडस ऑपरेंडी हमारे 3 केस का था वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू जो APK फाइल भेजी गई उसका था, और तीसरे में इम्पर्सोनेशन का केस था। इसमें हमें पता चला कि ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं ये जामताड़ा झारखंड के एरिया से और जो मेरठ बुलंदशहर के आसपास जो यूपी है और अलग दिल्ली और NCR के एरिया से ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक सेपरेट टीम बनाई गई, ग्रुप्स बने, और उन ग्रुप्स ने जाके हमारा जो स्टाफ था उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पे रेड करी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार, 14 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है।
नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत द्वारका जिले के नजफगढ़ थाने की पुलिस टीम ने 2 वांछित बदमाशों को दबोचा है, जिनमें 2 लाख का इनामी बदमाश रोहित लांबा और ऋतिक ठाकुर शामिल हैं। आरोपी रोहित पर हत्या की कोशिश और लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिनमें ये वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 2 लाख रुपए इनाम घोषित कर रखा था। फरार चल रहे रोहित और इसके साथी ऋतिक ने जब अपना छिपने का ठिकाना शक्तिनगर एक्सटेंशन स्थित एक मंदिर के पास बनाया तो ये पुलिस की रडार पर आ गए। इस पर फौरन पुलिस टीम ने संभावित स्थान की घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। जहांगीरपुरी इलाके में सक्रिय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिमी जिले की एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने 3 आरोपी महिलाओं सहित उनके भाई अमित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित टैबलेट और नशीले इंजेक्शन की धड़ल्ले से सप्लाई करने के गोरखधंधे को अंजाम दे रहे थे। इनके काले कारनामों की भनक लगने पर एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने आरोपियों के जहांगीरपुरी स्थित कई ठिकानों पर रेड की और चारों आरोपियों को धर दबोचा। ये जो सप्लाई करते थे आसपास के एरियाज हैं, जो बेसिकली जो जहांगीरपुरी हुआ, महिंद्रा पार्क हुआ, उस तरह के बच्चों को ये सप्लाई करते थे, जो कि बात नोटिस में आई। और इनका जो सोर्स है वो जो है गाजियाबाद का एक सोर्स है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही पुलिस 22 लाख रुपए से अधिक नकदी, 241 ग्राम सोना, 2.4 किलोग्राम चांदी, 1 स्कूटी और 11 फ्लैटों के दस्तावेज भी जब्त करने में कामयाब रही। जिस हाथ में दुकान की चाबी थी, उसी ने तिजोरी पर डाका डाल दिया। लेकिन भरोसे की ये चोरी मध्य जिला पुलिस की पैनी नजरों से ज्यादा देर छिप नहीं सकी। महज कुछ घंटों में पुलिस ने 90 लाख की सनसनीखेज चोरी का पर्दाफाश कर दिया। ये वारदात हुई थी करोलबाग की एक मोबाइल होलसेल शॉप पर, जहां बिना ताला टूटे इस चोरी को पुलिस ने शुरुआती जांच में ही भांप लिया और कड़ी तफ्तीश के बाद न केवल दुकान के कर्मचारी आरोपी रवि को दबोचा, बल्कि वारदात में शामिल इसके 3 अन्य साथियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि दुकान का ही एक एम्प्लॉई, दुकान का ही वन ऑफ दोज एम्प्लॉइज, जो कि इनफैक्ट सुबह आने के बाद उसने पुलिस को भी संपर्क किया, मतलब पुलिस को उसने धोखे में रखा और बताया कि जी हमारे यहाँ पे चोरी हुई है। और वो बाद में पता लगा कि वही खुद ना सिर्फ इन्वॉल्व था, उसने ना सिर्फ दुकान की जो मास्टर की है उसकी डुप्लीकेट की बनवाने में बनवाई, और बल्कि खुद भी मौके पे प्रेजेंट था चोरी करने के लिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई रकम में से 84 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। MLM और पूंजी स्कीम में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी भूप सिंह, गौरव वर्मा और संजीव शर्मा को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी, जहां ये लोगों को फैंटास्टिक कैफे के नाम पर निवेश के लिए प्रोत्साहित करते थे। इनके लालच में फंसे हजारों लोगों ने जब करोड़ों रुपए निवेश कर दिए तो ये न केवल उनके पैसे लेकर फरार हुए, बल्कि उनसे संपर्क भी खत्म कर दिया। पीड़ितों से शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा ने गहन छानबीन कर तीनों आरोपियों को पूर्वी दिल्ली स्थित उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से चोरी के मोबाइल बांग्लादेश और नेपाल भेजने वाले हाईटेक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का रोहिणी जिला पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के सदस्य चोरी के मोबाइल स्थानीय रिसीवरों को बेच दिया करते थे, जिन्हें रोहिणी के अवंतिका स्थित एक किराए के फ्लैट में रखा जाता था। इसके बाद कुरियर के जरिए ये मोबाइल फोन कोलकाता, मालदा और मुर्शिदाबाद सप्लाई किए जाते थे,
जहां से उन्हें आगे बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था, जबकि दूसरे नेटवर्क के जरिए उत्तर प्रदेश के रास्ते मोबाइल फोन नेपाल भेजे जाते थे। स्पेशल स्टाफ की टीम 200 से ज्यादा अपराधियों के डोजियर खंगालने, टेक्निकल सर्वेलांस और कुरियर रिकॉर्ड की मदद से इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में कामयाब रही। रोहिणी में एक अजय नाम का व्यक्ति है जिसको गोविंद जो है मोबाइल देता था। अजय और अली खान ये स्टोर करते थे, पैक करते थे, सेग्रीगेट करते थे और ये अवंतिका में इन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ है, गोडाउन टाइप, जहाँ पर ये आगे जो है कलकत्ता में भेजते थे। और जो वहाँ पर कलकत्ता में जो कुरियर कंपनी के जरिए जाता था, वहाँ से ये फर्दर बांग्लादेश शिप मतलब कंसाइनमेंट के जरिए जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ रुपए कीमत के 325 हाई एंड मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने चरस सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में शामिल ज्योति पुनमगर भारत नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर से चरस मंगवाता था, जिसके बाद इसके साथ ही आरोपी भरत थापा और गोविंद बूढ़ा दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर देते थे। आरोपियों के काले कारनामों की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने कोटला मुबारकपुर स्थित इनके ठिकाने पर रेड की और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। एक लेडी जिसका नाम बिन माया के नाम से अभी तक मालूम चला है, वो जो है नेपाल से इनके लिए कंसाइनमेंट लेकर के आती थी और सिनोली बॉर्डर जो कि यूपी और नेपाल बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर ये लोग जाया करते थे और वो लेडी इनको कंसाइनमेंट हैंड ओवर करती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.598 किलोग्राम चरस बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने कुख्यात झपटमार चंदन उर्फ हड्डी को दबोचा है। आरोपी दिल्ली के 9 स्नैचिंग मामलों में वांछित था। ये अपने साथियों के साथ मिलकर चेन स्नैचिंग को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम देकर फौरन अपना ठिकाना बदल लेता था, ताकि पुलिस की नजरों से बचा रह सके। लेकिन हाल ही में जब इसने मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक मूव किया तो स्पेशल स्टाफ को इसकी भनक लग गई। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान की घेराबंदी कर उसे रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके इसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। जो अक्यूज है मेनली फोकस करता है गोल्ड चेन स्नैचिंग के ऊपर। आप जानते हैं कि गोल्ड चेन स्नैचिंग एक सीवियर तरीके के केसेस भी पहले आए और अपना यूनिक मॉडस ऑपरेंडी के तहत अपनी हाइड आउट चेंज करता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, कभी मंगोलपुरी कभी बेगमपुर के एरिया में। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 4 कारतूस सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। पश्चिम विहार स्थित गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग करने वाले आरोपी साहिल और सागर को स्पेशल सेल ने दबोचा है। पकड़े गए दोनों आरोपी कुख्यात हैरी बॉक्सर और अनिल पंडित सिंडिकेट के गुर्गे हैं। उन्हीं से मिले निर्देशों पर आरोपियों ने जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस की टीमें इनकी धरपकड़ में जुटी थी, जिसमें आखिरकार स्पेशल सेल को कामयाबी मिली और दोनों आरोपियों को पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में ट्रैक कर घेर लिया और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर स्पेशल सेल हरियाणा के हांसी इलाके में हुई एक जिम ट्रेनर की हत्या के मामले को सुलझाने में कामयाब रही, जिसमें 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी बदमाश प्रवेश और हिमांशु को स्पेशल सेल की टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर ढेर कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस की पेशेवर जांच पड़ताल ने वजीराबाद इलाके में हुई चंदन नाम के शख्स के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपी तरुण, सन्नी महाजन और धीरज को गिरफ्तार किया है। आरोपी तरुण और पीड़ित चंदन की पुरानी रंजिश थी, जिस
जिसके चलते आरोपियों ने चंदन की यमुना खादर क्षेत्र में ले जाकर हत्या कर दी और शव को वहीं ठिकाने लगा दिया। लाश पड़े होने की सूचना मिलने पर वजीराबाद थाने की पुलिस टीम ने डेड बॉडी पर बने टैटू की मदद से पीड़ित की पहचान की और जिसके बाद पूरे केस की कलई खोलकर रख दी। जर्नी में अपने 2 एसोसिएट थे, एक तो तरुण का ही कजिन था सन्नी जो अमृतसर का रहने वाला था और एक और धीरज। इन दोनों को इन्होंने मिलाया और इन्होंने इसको उस दिन नशे में ऑटो में बिठाया अपने पास। इन्होंने ड्रिंक करी, फिर ऑटो में बिठाया, फिर उसका मर्डर किया और उसकी बॉडी को वहाँ पे डंप कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार और ऑटो भी बरामद कर लिया है। मध्य जिला पुलिस ने पहाड़गंज स्थित एक बिल्डर से रंगदारी मांगने और फायरिंग के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में मुख्य आरोपी पवन पहलवान बिल्डर के ऑफिस में घुस गया और उससे 30 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके ना मिलने पर उसने बिल्डर पर फायरिंग कर दी और अपने साथियों समेत फरार हो गया। इस घटनाक्रम के बाद नबी करीम थाने की पुलिस ने गहन तफ्तीश कर सबसे पहले आरोपी विशाल भाटी को अपने शिकंजे में लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। सबसे बड़ा बिल्डर का नाम हमारे कंप्लेंट महेश चंद का था, तो इन्होंने कंस्पायर किया कि अगर इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो उसका मार्केट भी डाउन हो जाएगा, हमारा मार्केट अप हो जाएगा, और अगर इसकी ऐसी दहशत रहती है तो ये लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे और बाकी सब एक्सटॉर्शन मनी पवन पहलवान को देने लग जाएंगे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में गैंग का मास्टरमाइंड कुलदीप सिंह शामिल है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग मशीन की मदद से लग्जरी गाड़ियों की डुप्लीकेट चाबी तैयार करता था, जिसकी मदद से ये गाड़ियों को बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी कर उन्हें दूसरे राज्यों में ठिकाने लगा दिया करते थे। एक कुलदीप सिंह करके है, इसको सबसे पहले हमने गिरफ्तार किया। इसके पास से आधुनिक जो उपकरण होते हैं, किसी भी गाड़ी को 2 मिनट में लॉक तोड़ने की इसमें क्षमता है कि आपकी गाड़ी में अगर आप जीपीएस भी लगा के चलते हैं तो ये 2 मिनट में पूरा एक आधे मिनट में ही जीपीएस को डिटेक्ट कर लेता है इस गाड़ी में जीपीएस है कि नहीं। साथ में टैब, जिससे कि गाड़ी का ये लोग लॉक तोड़ते हैं। तो इतना ज्यादा ये तामझाम लेके चलते थे अपने साथ, और इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 11 लग्जरी कार, एक ऑटो, 50 इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग चाबी, कंप्यूटर सिस्टम और वाहन चोरी में इस्तेमाल आधुनिक उपकरण बरामद कर लिए हैं। स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के जरिए संचालित किए जा रहे थे। पहला मॉड्यूल दिल्ली में किसी महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान या पुलिस पर पेट्रोल बम से आतंकी हमला करने की साजिश रच रहा था, जबकि दूसरा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की तस्करी में लिप्त था। आरोपियों के कारनामों की भनक लगने पर स्पेशल सेल की टीम तुरंत हरकत में आ गई। नतीजतन पुलिस ने पहले मॉड्यूल में शामिल आरोपी दानिश और सलमान को विजय घाट के नजदीक से दबोच लिया। वहीं दूसरे मॉड्यूल के गुर्गे, तैयब, जुबैर खान और अली फजल को दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके से और मलकियत सिंह को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये अक्रॉस दी बॉर्डर जो आर्म्स की ट्रैफिकिंग है, वो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स लेके आते थे और वो आर्म्स जो है यहाँ पर लाके उनकी ट्रैफिकिंग करके और उनको गलत कामों के लिए उन आर्म्स को देते थे। इनके दूसरे मॉड्यूल के पास से 3 आर्म्स मिले हैं, प्लस इनके पास इनक्रिप्टिंग चैट्स वगैरह मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पेट्रोल बम, 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, चोरी की 1 मोटरसाइकिल, 2 कार और नकदी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत लोगों के खोए और चोरी हुए 2400 मोबाइल फोन्स बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे। ये मोबाइल फोन जिले के अलग अलग यूनिट और थानों की पुलिस ने पिछले 6 महीनों में टेक्निकल सर्विलांस,
डिजिटल ट्रैकिंग और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद बरामद किए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा थाना स्तर पर आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में उनके असली मालिकों को वापस लौटाया गया, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ से अधिक आंकी गई है। क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने हरियाणा के फरीदाबाद से लापता हुए 12 साल के मूक बधिर बच्चे को सकुशल खोजकर उसके परिवार से मिलवा दिया है। दिल्ली पुलिस को ये बच्चा दिल्ली के द्वारका नॉर्थ थाना क्षेत्र के नंद विहार कॉलोनी में अकेला घूमता हुआ मिला था। बोलने में असमर्थ होने के कारण वो अपनी पहचान नहीं बता सका, जिसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने तकनीकी जांच, जमीनी पड़ताल और समन्वित प्रयासों से बच्चे की पहचान कर उसे सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। क्या नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से जीती जा सकती है? शायद नहीं। जब तक समाज साथ न खड़ा हो तब तक ये लड़ाई अधूरी है। इसी सोच को एक जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक अनूठी पहल की। कैसे जागरूकता बनी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नशा कभी किसी की मंजिल नहीं होता, लेकिन इसकी शुरुआत कई जिंदगियों की दिशा बदल देती है। एक व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आता है, लेकिन इसकी कीमत पूरा परिवार चुकाता है। शायद यही वजह है कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। इसी सोच के साथ दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा 2026 का समापन कर्तव्य पथ स्थित इंडिया गेट पर एक भव्य जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। On the occasion of the World Anti-Drug Day, the Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji has launched a vision for complete eradication of narcotics in the country, and this vision is going to guide all the law enforcement agencies, all the various stakeholders who are involved in this crusade to wipe out narcotics from the face of this country, in formulating their policies and implementing them in a time-bound fashion. ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश थी। दिल्ली पुलिस बैंड की प्रस्तुति ने माहौल बनाया, मूक नाटक ने नशे की सच्चाई को सामने रखा और गायक मीका सिंह ने अपने गीतों के बीच युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। मंच पर हर प्रस्तुति का उद्देश्य एक ही था, जागरूकता। ये पखवाड़ा जो था, ये 2 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम था। इसमें ऑपरेशन कवच किया गया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ केजी ड्रग पकड़े गए, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की अरेस्ट हुई। नशा मुक्त भारत पखवाड़े को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सामाजिक संगठनों और संस्थानों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ उनके योगदान का नहीं था, बल्कि इस बात का भी प्रमाण था कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई तब और मजबूत होती है जब समाज और पुलिस साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर जवान इसमें मिलके, हर जो सिविलियन को हम कोऑप्ट कर सकते हैं, उसके साथ मिलके हम इस नशा मुक्त भारत के, जो हमारे भारत का ही एक तरीके से एक टारगेट है, अगला नेक्स्ट बड़ा टारगेट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और सारे तमाम सीनियर्स का, जो कि हमें हर टाइम सपोर्ट करते रहे हैं, हम इसको साकार करके दिखा सकें। दिल्ली पुलिस का अभियान सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। मई 2023 में शुरू किए गए ऑपरेशन कवच के तहत नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मकसद साफ है, नशे के नेटवर्क को तोड़ना, तस्करों पर सख्त कार्रवाई करना और युवाओं तक नशे की पहुंच को रोकना। कार्यक्रम में लगी पेंटिंग प्रदर्शनी में भी एक ही संदेश दिखाई दिया, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है।
दिल्ली पुलिस का मानना है कि नशे के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कानून नहीं बल्कि जागरूक समाज है, क्योंकि जब एक युवा नशे से दूर रहता है तब सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचती बल्कि एक परिवार की उम्मीदें और देश का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।